गेहूं की एक ऐसी किस्म जिसकी खेती करके कुछ किसान भाई लाखों रुपया कमा रहे हैं। इस बात के पीछे हमने सत्यता की जांच की तो पाया कि हाँ, ये जो चीज है पूरी तरीके से सही है। अब जब पूरी तरीके से यह बात सही है तो हमने भी अपने खेतों में इस गेहूं की वैरायटी को लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह जो गेहूं की किस्म है इसे हम अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं। अब हम भी वही करेंगे जो किसान अलग कुछ करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ गेहूं की खेती से। आप लोगों को बताते चले कि सामान्य गेहूं की खेती जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को 30 से 40 हजार रुपए प्रॉफिट करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, तब जाकर के आपको इतने रुपए मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इस किस्म को आप लोग लगाते हैं तो आप लोग लाखों रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की खेती आप लोग कर रहे हैं तो दो चीजें आप लोगों को करनी अनिवार्य होगी। अगर वह दो चीजें करते हैं तभी आप लोग लाखों रुपए कमा पाएंगे, अदरवाइज आप लोग एक सामान्य गेहूं की खेती की तरह से रह जाएंगे। तो दो चीजें क्या हैं, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसके साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि इस गेहूं की किस्म का जो भविष्य है यह क्या रहने वाला है। तो अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान। दरअसल जिस गेहूं की किस्म की हम बात करने जा रहे हैं उस वैरायटी का नाम है सोना मोती गेहूं। और ये जो सोना मोती गेहूं होता है, इसके जो दाने होते हैं यह पूरी तरीके से लगभग गोल जैसे होते हैं। और यह जो किस्म होती है गेहूं की, यह ग्लूटेन फ्री होती है, जिसकी वजह से आज के समय में जिनको इससे समस्या है वह लोग इसे खाना पसंद करते हैं। और इसमें जो पोषक तत्व हैं यह बाजरे के बराबर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसकी ज्यादा मांग है। और जो किसान इस गेहूं की किस्म को उगा रहे हैं वह मार्केट में जब बेचते हैं तो 100 रुपए किलो से लेकर के 300 रुपए प्रति किलो तक उन्हें रेट प्राप्त होता है। और ये जो सोना मोती गेहूं है ना, यह हड़प्पा काल में उगाया जाता था, जो कि आज से लगभग 2000 से लेकर के 2100 ईसा पूर्व उगाया जाता था। अगर हम अभी का समय जोड़ करके बताएं तो लगभग 4 से 4500 साल पहले इस गेहूं को उगाया जाता था। और यह गेहूं अभी हाल ही में थोड़ी बहुत मात्रा में किसानों को प्राप्त हुआ है, जिसको अभी वह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब यह जो बिजनेस है अभी ट्रेंड कर रहा है, अभी सभी लोगों के पास नहीं है। ऐसे में जब आप लोग इसमें एंट्री करेंगे तो आप लोगों के पास इसकी खेती करने और इसके बेचने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। तो आप लोग इस गेहूं को, जो कि नाम है सोना मोती, इसे आप लोग लगा सकते हैं और लगा करके आप लोग आराम से इसकी बिक्री कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर प्रॉफिट कैसे कमाना है हम आगे बताएंगे। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ये जो सोना मोती गेहूं की किस्म है, क्या इसकी खेती कुछ अलग तरीके से करनी पड़ेगी? तो जवाब है नहीं। देखिए, जिस तरीके से आप लोग सामान्य गेहूं की खेती करते हैं सेम उसी तरीके से आप लोगों को जो सोना मोती वैरायटी है इसकी भी खेती करना है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज को आप लोगों को बताते चले कि जो सोना मोती गेहूं होता है इसके जो दाने होते हैं ना, काफी ज्यादा छोटे होते हैं और गोल जैसे होते हैं, जिसकी वजह से जब आप लोग सामान्य गेहूं की खेती करते हैं तो जो बीज की मात्रा आप लोग प्रति एकड़ रखते हैं यह 40 किलो से लेकर के 50 किलो रखते हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अगेती पछेती मध्यम के हिसाब से जो गेहूं की मात्रा होती है वह ऊपर नीचे होती है। तो 40 से 50 किलो प्रयोग करते हैं। और वहीं पर जो सोना मोती वैरायटी होती है, दाने छोटे होने के कारण यह जो गेहूं होता है सिर्फ 20 से 25 किलो प्रति एकड़ प्रयोग किया जाता है। और इसका जो जमाव होता है काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। और इसमें गेहूं की काफी ज्यादा पुरानी देसी किस्म है, जिसकी वजह से इसमें पोषक तत्व भी जाता है और जो रोग लगते हैं यह भी काफी ज्यादा कम लगते हैं। इस वजह से आप लोगों का जो एक्स्ट्रा लागत वगैरह का खर्चा होता है ना, वह भी नहीं होता है। तो चलिए हम सिंपल वे में आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग सोना मोती गेहूं की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, जब भी आप लोग रासायनिक तरीके से खेती करते हैं तो ऐसे में जो आपकी लागत है यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं पर जब आप लोग जैविक खेती करने जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है कौन सी जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड घर पे कैसे बनाएं, उन्हें कैसे, कब, किस मात्रा में और कब प्रयोग करें। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड, किसान मित्र कीड़े और खेती की स्ट्रेटेजी वगैरह से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी रासायनिक खेती में लागत कम होती है और वहीं पर जैविक खेती में आप लोगों को करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। यह किताब आप लोगों को 101 रुपए में मिलती है। मतलब आप एक नई चीज सीख सकते हैं एक टॉफी से भी कम कीमत में। और ये किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसे खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके आप लोग उसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ में होने की वजह से तुरंत आप लोग अपने मोबाइल पे कभी भी पढ़ सकते हैं और अपनी खेती में उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं।
सोना मोती गेहूं की खेती के लिए सबसे पहले आप लोग जलवायु और मिट्टी के बारे में जानना चाहेंगे। तो जो सामान्य गेहूं के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है कि जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो मौसम ठंडा होना चाहिए, जब यह सूख रहा हो, इसके दाने पक रहे हों, तब मौसम गर्म और शुष्क होना चाहिए। तो सेम वही मौसम इसे भी चलेगा। तो जो सामान्य गेहूं की जहां जहां पर खेती होती है वहां वहां पर भी आप लोग जो है सोना मोती गेहूं को उगा सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो जो इसकी मिट्टी होती है ना, उपजाऊ होनी चाहिए। अगर उपजाऊ रहेगी तो आपका उत्पादन ज्यादा होगा। चाहे आपकी मिट्टी काली हो, दोमट हो या बलुई दोमट हो, किसी भी मिट्टी में आप लोग खेती कर सकते हैं। जितना ज्यादा उत्पादकता मिट्टी की होती है उतना ज्यादा आपका जो प्रोडक्शन है यह देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी आप लोगों को किस तरीके से करनी है। जैसे आप लोग सामान्य गेहूं के लिए खेत की तैयारी करते हैं वैसे इसके लिए भी करनी है। आपका खेत समतल होना चाहिए। अब समतल अगर आपका खेत है तो एक बार कल्टीवेटर या रूटावेटर की सहायता से जुताई कर दीजिए। तो उसके बाद जो सोना मोती गेहूं की किस्म होती है इसे आप लोग 20 से 25 केजी ले लीजिए 1 एकड़ एरिया के लिए। और उसमें जो आप लोगों को फर्टिलाइजर यूज करना है, अगर आप लोग सामान्य गेहूं की खेती करने जाते हैं तो डीएपी यूज करते हैं। अगर आप लोग इस वैरायटी को रासायनिक तरीके से उगाना चाहते हैं तो आप लोग भी सेम वही खाद ले सकते हैं। डीएपी ले लीजिए लगभग 1.5 बोरा 1 एकड़ के लिए। दूसरी चीज है कि अगर आप लोग जैविक तरीके से खेती करने जा रहे हैं तो 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद या मुर्गी की खाद मिला करके डाल दीजिए और गेहूं की बीज डाल करके एक बार मिक्स कर दीजिए। अब गेहूं की खेती जब आप लोग करते हैं तो सिंचाई की सुविधा के लिए छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। तो आप लोगों को भी इसमें क्यारियां बना देना है। ड्रिप से करते हैं, बेड मेथड से करते हैं, अलग अलग विधियों में सिंचाई के तरीके जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। पर गेहूं की खेती करते समय, सिंचाई करते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज्यादा हल्का पानी से आप सिंचाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी गेहूं की जो वृद्धि होती है यह ज्यादा होती है और जो आपकी लागत आती है यह कम आती है। अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग जो गेहूं की बुआई है यह संपन्न कर चुके हैं, अब उसकी देखभाल करनी है। तो देखिए सामान्य गेहूं की देखभाल जिस तरीके से करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इस गेहूं की भी आप लोगों को देखभाल करनी है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा आप लोगों का नहीं लगता है। अब हाँ, इसके जो पौधे होते हैं यह थोड़ा सा ज्यादा गुच्छेदार होते हैं, इसमें ज्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं। इसमें जो रोग होता है ना यह काफी ज्यादा कम लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी देसी किस्में होती है ना उनको रोग कम लगते हैं। इस वजह से एक्स्ट्रा कीटनाशक या फंगिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो सामान्य गेहूं होता है उसकी अपेक्षा जो आपकी लागत आएगी इसमें यह कम देखने को मिलती है। अब जब ये वाला जो गेहूं आप लगाए हैं इसके साथ साथ लगभग इसकी भी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब हार्वेस्ट होकर के आपके घर में गेहूं आ जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब हार्वेस्ट होता है तो आप लोगों को इस गेहूं की खेती करने पे कितना ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो गेहूं होता है ना देसी है तो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को लगभग 15 कुंटल औसत प्राप्त हो जाता है 1 एकड़ में उत्पादन का। अब हम बात करते हैं कि इसका रेट आप लोगों को क्या प्राप्त हो सकता है और इसका भविष्य क्या रहने वाला है। देखिए आज के समय में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आप लोग कोई भी चीज साधारण तरीके से करते हैं तो ऐसे में जो आपको प्रॉफिट होता है ना यह काफी ज्यादा कम होता है। अगर आप लोग प्रॉफिट अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को मार्केट में कोई भी नई चीज लेकर के आना चाहिए, या जब तक वह नई है तब तक आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए। जब वह चीज पुरानी हो जाती है या उसके रेट या मुनाफे कम हो जाते हैं तो ऐसे में उसको छोड़ करके कोई नई चीज ढूंढनी चाहिए, नई चीज का आविष्कार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तब जाकर के आप लोग मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेम वही कंडीशन सोना मोती गेहूं के भी साथ है। तो अगर आप लोग सोना मोती गेहूं की खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये 2 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग इसकी खेती कीजिए और प्रोडक्शन लेकर के आइए। अब जो सोना मोती गेहूं है इसका आपको ऑनलाइन प्रचार करना है। आप लोग बीज के माध्यम से भी इसकी बिक्री कर सकते हैं और जो लोग बीज बेच रहे हैं ना वह 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं बीज के रूप में। और वहीं पर दूसरी चीज ये है, ये जो सोना मोती गेहूं है ना इसका आटा भी आज के समय में ऑनलाइन बिक रहा है। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ऑनलाइन आटा कौन खरीदता है। देखिए आप गाँव में रहते हैं ना तो आप लोगों को लगता है कि अरे ये चीजें तो इतनी ज्यादा उपलब्ध है तो इनकी क्या ही जरूरत है। आप लोगों को उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो लोग शहरों में हैं, पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, उन लोगों को वो चीजें पता होती हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि सोना मोती गेहूं की जो आटा है इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सोना मोती जो गेहूं के आटे होते हैं उसको वह क्यों खरीदना चाहेंगे। देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं आज के समय में जानते हैं प्रदूषण इतना ज्यादा है, अन्य खेतों में इतनी ज्यादा खाद पड़ रही है या उनका न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गया है।
इस वजह से ना वह लोग श्री अन्न की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और वह चीजों को प्रयोग कर रहे हैं जिसमें जो पोषक तत्व हैं वह ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो सोना मोती गेहूं की मांग है यह बढ़ती जा रही है। जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं वह उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो चीजें ज्यादा न्यूट्रिशन देती हैं और उनके शरीर को कम से कम क्षति पहुंचाती है। तो जो सोना मोती गेहूं है यह स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी जो मांग है यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी सोना मोती गेहूं ट्रेंड कर रहा है, ऐसे में इसकी खेती करके आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर 5-6 साल बाद इसकी खेती करने जाएंगे ना तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में सब कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा और जब सब कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा तो ऐसी परिस्थिति में भाई यह आम चीज हो जाएगी। अब जब आम हो जाएगी ना तो उसका रेट जो रहेगा उतना ज्यादा बेहतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमारे कहने से सोना मोती गेहूं की खेती आप लोग कर रहे हैं ना तो जो 2 चीज बताए हैं यह आप लोगों को जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग आटा ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं ना तो कम से कम जो अपनी बीज होती है उसकी पैकेजिंग करके ना एक लिस्टिंग कर दीजिए। जब तक आप वहां पर लिस्टिंग नहीं करेंगे तब तक जो खरीदारी है यह बिक्री आपकी हो नहीं पाएगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो जो आपका गेहूं रहेगा ना यह प्रॉफिट नहीं देगा। और दूसरी परिस्थिति में जब आप लोग इसका प्रचार करेंगे, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, तो आप वहां पर बताइए आपके पास ये चीज उपलब्ध है। तो जो वो इस चीज प्राप्त करना चाहते हैं वह आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके पास सोना भी रहे लेकिन अगर खरीदार उसको नहीं पता है कि आपके पास सोना है तो वह कैसे खरीदेगा? तो जो आपका सोना है यह भी मिट्टी हो जाएगा। तो प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग सोना मोती गेहूं की किस्म की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रचार करना रहेगा, और जब आप लोग प्रचार करेंगे तो जो सोना मोती गेहूं है यह आप लोगों को प्रॉफिट देगा। अब देखिए, पूरा भी ताना बाना हम बुन लिए हैं और हम अपने खुद के खेत में जो सोना मोती गेहूं है इसको लगा रहे हैं। अब आगे की अपडेट आप लोगों को समय समय पे देते रहेंगे। इस वजह से फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, उसमें रोग कौन से लगे, सिंचाई हम कैसे करें, सारी चीजें आप लोगों को पता चलती रहे। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।